हुआ क्या, एक बार दुर्वासा जी ने यज्ञ ब्रज में आके किया और उस यज्ञ में नित्य 1000 कमल पुष्पों की आवश्यकता पड़ती थी। नंद बाबा ये पूर्ति करते थे। एक बार कंस ने नंद बाबा को मथुरा बुला लिया, ये जिम्मेदारी कन्हैया पे आई। सारे घाट छान मारे, कहीं कमल पुष्प ना मिले। काली देह में ही केवल कमल पुष्प थे और काली देह में कालिया नाग रहता था, बड़ा विषैला। ये कालिया नाग कौन था, यहाँ क्यों रहता था? कद्रू और वनिता। देखो पर्व आने वाला, इसलिए कथाएं जरूर सुनाए। पर्व आने वाला है। कद्रू वनिता दो बहनें, कश्यप जी की सगी पत्नियां, एक दिन आकाश मंडल में घूमने निकली और इन्होंने सूर्य के रथ को जाते देखा तो एक दूसरे से बातें करने लगी। वनिता के बेटे हैं दो, गरुड़ और अरुण। गरुड़ भगवान के वाहन, अरुण सूर्य के सारथी। बहन और कद्रू के पुत्र सर्प। बहन कद्रू देख देख सूर्य के घोड़ों की सफेद पूंछ कितनी अच्छी लग रही है। अरे वनिता बोली पागल हो गई, सूर्य के घोड़ों की पूंछ तो काली है। बहस हो गई। कद्रू वनिता से बोली, वनिता अगर बात मेरी सही तो तू मेरी दासी, अगर बात तेरी सही तो मैं तेरी दासी। ठीक है, कल आएंगे देखने। अगले दिन कद्रू ने अपने पुत्र सर्पों को आदेश दिया, जाओ सब जाके सूर्य के घोड़े की पूंछ में लिपट जाओ। कुछ सर्पों ने मना कर दिया तो कद्रू ने ही अपने पुत्रों को श्राप दे दिया, जाओ तुम सब राजा जन्मेजय के यज्ञ में जल के भस्म हो जाओगे। कुछ सर्पों ने बात मान ली, जाकर के पूंछ में लिपट गए। कद्रू वनिता को लेकर गई, दूर से दिखा दिया, देख बहन सूर्य के घोड़े की पूंछ का रंग काला है। वनिता को अपनी दासी बना लिया। एक दिन के बाद भगवान से छुट्टी लेके गरुड़ जी अपनी माता जी से मिलने आए। देखा माता जी सूख के बिल्कुल काटा। माता जी ये क्या स्थिति आपकी बनी? इन्होंने सारी कथा बताई। गरुड़ जी कद्रू के पास गए, माता जी कोई उपाय बताओ जिससे हम अपनी माँ को इस भाव से मुक्त, दासी भाव से मुक्त कर सके। कद्रू बोली, हमारे पुत्र सर्पों को स्वर्ग लोक से अमृत ला के पिला दो, हम तुम्हारी माँ को दासी भाव से मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी बोले ठीक। गरुड़ जी गए, इंद्र से बड़ा भीषण युद्ध हुआ है, अमृत लेकर के आए। जैसे ही कद्रू को दिया, कद्रू बोली बेटा आंगन में कुशा रखी हुई थी, कुशा पे रख दो। जैसे ही इन्होंने कुशा पे रखा, इंद्र आए, फिर से कलश उठाया, लेकर भाग खड़े हुए। अब ये चिल्लाए, बेटा देख देख इंद्र ले गया ले गया। अरे गरुड़ जी बोले ले जाए, बचाने की ठेकेदारी हमारी थोड़ो ना थी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं, मुझे लाके देना था, मैंने लाके दे दिया, मेरा काम पूरा। मेरी माँ को दासी भाव से मुक्त कर। अपनी माँ को दासी भाव से मुक्त करा लिया, लेकिन इनके मन में बड़ा क्रोध। इन सांपों की वजह से हमारी माँ की ये दशा बनी, इसलिए हम इन सांपों को दुनिया से मिटा देंगे। अब ये इन्होंने सोचा कि सांपों के सबसे बड़े नेता शेषनाग, और शेषनाग तो हमारे साथ ही रहते हैं, भगवान के साथ गरुड़ भी और शेषनाग भी। तो गरुड़ जी हमेशा इसी चक्कर में रहे कि किसी दिन मौका मिले, भगवान अकेला हमको छोड़ के जाए और हम शेषनाग की बैंड बजाएं। शेषनाग ने सोचा गुस्सा ताजा ताजा है, अभी कुछ करना ठीक नहीं, अभी यहाँ से हट जाओ, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब वापिस आएंगे। भगवान से छुट्टी लेके पृथ्वी लोक में, भारतवर्ष में एक मनुष्य का रूप बना करके रहने लगे। उनकी शादी हो गई, एक घरवाली आ गई। एक दिन इन्होंने अपनी घरवाली से पूछा, सुन मुझे जानती है? घरवाली बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, आप मेरे पति परमेश्वर, आप मेरे प्राणनाथ। अरे मेरा असली रूप जानती है मैं क्या हूं? नहीं जानती सरकार, आप बताओ। शेषनाग जी बोले अपने दाहिने हाथ में घड़ा बांधो, कच्चा मिट्टी का घड़ा बांधो, समुद्र से पानी भरो और एक एक घड़ा लाके हमारे ऊपर डालो, हमारे रूप देखो। लेकिन सुनो, तुमसे बता रहे हैं, किसी से बताना नहीं, ठीक नहीं बताओ। हुआ क्या, ये ऐसा ही करने लगी जैसे जितने घड़े डाले उतने फन, जितने घड़े डाले उतने फन, जितने घड़े डाले उतने फन। इसकी पड़ोसन ने पूछ दिया, बहन बड़ा पानी भर रही है, इतनी पानी की क्या जरूरत आ गई? इसने अपनी पड़ोसन को बता दिया, मेरा पति शेषनाग, और सुन तुमसे बताए दे रहे, किसी से बताना नहीं। बात होते करते तीनों लोकों में फैल गई ये बात।
गरुड़ जी को पता चल गई, गरुड़ जी आ गए। सुबह सुबह का समय, शेषनाग जी भगवान का भजन कर रहे, गरुड़ जी आ गए, कुंडी खटखटाई, घरवाली निकल के आई, हाँ महाराज जाओ अपने पति से कह दो कि उनके बचपन के मित्र गरुड़ आए हैं। शेषनाग जी ने जैसे ही सुना चक्कर में आ गई, इसे कैसे पता, हम यहाँ रह रहे हैं, हमने तो किसी से बताया नहीं। कोई बात नहीं, आया तो जाना तो पड़ेगा, भाग नहीं सकता। शेषनाग जी आए, हाँ सरकार। गरुड़ जी मुस्कुराए, क्यों भाई शेषनाग जी, तुमने क्या सोचा था कि हम तुमको ढूंढ नहीं पाएंगे? शेषनाग जी बोले, सरकार ढूंढ तो लिया, लेकिन एक बात बताओ, हमने तो किसी को बताया नहीं कि हम यहाँ रह रहे हैं, फिर आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ रह रहे हैं? गरुड़ जी बोले, तुम यहाँ रह रहे हो ये बात तीनों लोगों को पता है। शेषनाग जी बोले, हमने तो किसी को, हाँ याद आया, एक दिन अपनी घरवाली बुलाया, क्यों भाई, मैंने एक दिन तुझे अपना असली रूप दिखाया था, हाँ दिखा, तूने किसी को बताया तो नहीं? बिल्कुल नहीं बताया। वो पड़ोसन पूछ रही थी इसलिए उससे, लेकिन कह दिया था कि किसी से बताना नहीं। समझ गया, बस ये गड़बड़ हो गई। शेषनाग जी बोले, ठीक है महाराज, अब आप आए हो, मारोगे तो है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मरने से पहले हमारे पास एक विद्या है, वो विद्या हमसे आप सीख लो, नहीं तो अगर हम मर गए तो वो विद्या तीनों लोगों से चली जाएगी, तीनों लोगों में किसी और के पास नहीं, तो आप इसके बाद मार देना। गरुड़ जी बोले, सिखाओ विद्या। शेषनाग जी बोले, नहीं, वो विद्या यहाँ नहीं, समुद्र के किनारे सीखी जाती है। गरुड़ जी बोले, अच्छा मित्र, भागने की युक्ति? शेषनाग जी बोले, ठाकुर जी की सौगंध खा रहे, अगर जाएंगे तो बता के जाएंगे, बिना बताए बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब इन्होंने ठाकुर जी की सौगंध खा ली तो गरुड़ जी को मानना पड़ गया। शेषनाग जी गरुड़ जी को लेकर समुद्र के किनारे आए और क्या किया, आज भगवान की कथा चालू कर दी। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, गरुड़ जी तो वैसे ज्ञानी गुण राशि, भगवान के भक्त ज्ञानी। और आज शेषनाग जी ने क्या किया, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। शेषनाग जी ने भगवान की कथा से कहनी शुरू कर दी, गरुड़ जी भगवान की कथा में खो गए। शेषनाग जी ने कथा को घुमाना चालू किया और घुमाते 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 ऐसे एक मोड़ पे लेके आए कि कथा में ही धीरे से बोले, शेषो जाता, शेष जी जा रहे हैं। शेष जी समुद्र में समाये गए। आवाज जब बंद हुई तो गरुड़ जी ने आंख खोली, भैया ठाकुर जी की झूठी कसम खाए गए। अरे शेषनाग जी बोले, हम तो बोल के आए कि शेष हो जाता। अरे गरुड़ जी को लगा, हमको तो लगा कथा ही चल रही है, शेष हो जाता। शेषनाग जी ने सोचा अपनी बुद्धि लगाए कि बच गए, नहीं तो इन महिलाओं ने तो हमको मरवा दिया था। हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया तीनों लोगों की, जितनी महिलाएं सब मर जाएं। अरे अब ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कुबेर सब अपनी अपनी घरवाली का हाथ पकड़े दौड़े दौड़े घूमे। महाराज कैसे काम चलेगा? शेषनाग जी से निवेदन किया गया, कोई युक्ति निकालो। शेषनाग जी बोले, आओ डॉक्टर साहब आओ। तो हुआ क्या, जैसे हम नए उम्र के, ऐसे हमने चेले भी अपने ढूंढ ढूंढ के सब नई उम्र वाले बनाए। हमने कहा युवा पीढ़ी अगर सुधर गई तो भारत सुधर जाएगा। और हमारे समझने से ये सब जल्दी समझ गए, बाप के समझाने से नहीं समझे। और दृष्टि ये हो गई कि देख लो। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मेरा तो
शेषनाग जी ने सोचा हमने अपनी युक्ति से अपने प्राण बचा लिए थे, नहीं तो हमको तो इन महिलाओं ने मरवा दिया था। महाराज ठीक है ये नहीं मरेंगी, लेकिन आज के बाद इनका कपड़े का आकार बनाया जाए, पतावर का हमारा आकार बनाया जाए, चौराहे पे डाल के पीटा जाए कि याद रहे एक बार चुगली चाई करी तो आज पीटे जा रहे हो, अब करेंगे तो अब क्या होगा। और उसी को याद करके हम लोग अपने अपने घरों में गुड़िया का पर्व मनाते हैं। गुड़िया डालते हैं ना, बहुत जगह हमने ये कथा सुनाई दी तो माताएं बोली हमको पता ही नहीं था कि हम अपनी पिटाई करवा रहे हैं, इसलिए गुड़िया डालना ही बंद कर दिया। आप लोग ऐसा ना करना। तो खैर हुआ क्या, शेषनाग जी बच गए। गरुड़ जी ने बड़ा नागों का संहार किया। कालिया नाग तो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शेषनाग जी वो गरुड़ जी ने नागों का बड़ा भीषण संहार किया। नाग सब रोते हुए गरुड़ जी के पास पहुंचे, बोले महाराज एक रोज का ले लो, ऐसे हजारों के हजार क्यों बर्बाद करते हो। एक रोज नाग इनको दिया जाने लगा। कालिया नाग का नंबर आया तो कालिया नाग अपनी छाती भुला के इन पे दौड़ा, लेकिन गरुड़ जी ने जैसे ही पंजा मारा तो ये भाग खड़ा हुआ और वृंदावन के इस कुंड में आके रहने लगा। इस कुंड में क्यों रहता था, बोले यहाँ पे एक सौभर नाम के महात्मा रहते थे। उन महात्मा ने एक बार गरुड़ जी को वहां पे रह रहे एक मत्स्य परिवार के मत्स्य को मारते देख लिया था, इसलिए श्राप दे दिया था कि आज के बाद अगर गरुड़ यहाँ पे आया तो मस्तक फट जाएगा। गरुड़ जी उस श्राप के भय से उस जगह नहीं जाते थे। कालिया नाग गरुड़ जी से प्राण बचा के इसीलिए वहीं पे रहता था। आज भगवान कालीदेह पे आए हैं, गेंद खेलने गए। ये कथा अन्य पुराणों में आई, श्रीमद् भागवत में नहीं आई। श्रीमद् भागवत में ये कथा कमल पुष्पों को लेने की आई है। भगवान कमल पुष्प लेने के लिए अंदर काली देह में गए। नाग पत्नियों ने भगवान को देखा, भगवान को देखते ही प्रसन्न हो गई। बेटा बहुत सुंदर हो, लेकिन सुनो तुम जैसे आए हो उसी तरह से वापस बाहर निकल जाओ, क्योंकि अभी मेरा पति सो रहा है, अगर जग गया तो दिक्कत हो जाएगी। भगवान मुस्कुराए, उसी से तो मिलने आए, बिना मिले कैसे चले जाएं। जगाओ। उधर क्या हुआ, विषयुक्त कलिंदिजा के जल में छवि डूब गई मन भावन की। निकले तन ते सबके जनु प्राण, न आस रही सुत आवन की। यशोदा मैया को पता चला कन्हैया डूब गए, तो मैया आए रोए, कहाँ पे कन्हैया कूदे, हम भी वहीं पे कूद के प्राण दे देंगे। दाऊ भैया मैया को रोक के तो बाबा आ जाए। बार बार गैया बछड़ा गोपी ग्वाल सब रो रहे, बिलख रहे। आज भगवान ने क्या किया, अपने दोनों हाथों से जल को उलीचना चालू किया। कालिया नाग की नींद खुल गई। कालिया नाग फन फुला के भगवान पे दौड़ा। भगवान कूदे और कालिया नाग के फन पे चढ़ गए। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। पम 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 बग बड गति भम 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 भननि पर बिम 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 बिनदि गरदि नागवधु आरी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने तांडव गति से नृत्य किया। कालिया नाग का प्रत्येक फन विष से ओतप्रोत था ही रक्त रंजित हो गया। अब तो नाग पत्नियां रोने लगी, समझ गई ये कोई साधारण नहीं, कोई देवता है।
अब नागपत्नियां भगवान की स्तुति करने लगी और पता है भगवान की स्तुति कैसे करती, जरा एक श्लोक ध्यान से सुनो फिर कथा को आगे बढ़ाएं। नागपत्नियां कहती हैं, प्रभु न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषो तवावतारः खल निग्रहाय। न्यायो ही दंडः कृत किल विशेषो, आपने हमारे पति को मारा, बड़ा अच्छा किया। अच्छा आप बताओ, किसी का पति चौराहे पे बेचारा मारा जा रहा है, वो घरवाली निकल पड़े, मारने वालों से आंख बचा के जाए, पीछे से भाई साहब बड़ा अच्छा किया, चारा वो लगा जीना मुहाल कर रखा है। और मान लो पति अगर कहीं से देख ले तो उस समय पति के ऊपर क्या बीतेगी, कल्पना करो। और यहाँ ऐसा ही हो रहा है, नाग कालिया नाग को भगवान मार रहे और नाग की पत्नियां भगवान से क्या कह रही हैं, बोले न्यायो ही दंडः कृत किल विशेषो, आपने हमारे पति को मारा, बड़ा अच्छा किया, ये इसी के लायक था, मारना ही चाहिए था। भगवान मुस्कुराए, पागल हो गई हो, मारना भी कोई अच्छा होता है क्या? नाग पत्नियां बोली मारना दो तरीके का होता है, एक शत्रु भी अपने शत्रु को मारता है, एक अध्यापक भी अपने छात्र को मारता है, एक माता पिता भी अपने पुत्र को मारने में सबके भेद देखो, दोनों की एक राशि, दोनों का एक अक्षर से नाम, एक डॉक्टर दूसरा डाकू, काम दोनों का एक, चाकू दोनों चला रहे हैं, लेकिन डॉक्टर चाकू चलाता है, बदले में लंबी चौड़ी फीस लेता है, और डाकू पकड़ा जाए तो 302 का मुकदमा, आजीवन कारावास। चाकू दोनों ने चलाई, लेकिन चाकू चलाने के भाव में फर्क है। इसलिए प्रभु न्यायो ही दंडः कृत किल विशेष, आपने हमारे पति को मार के बड़ा अच्छा किया। भगवान मुस्कुराए, गोपी नागपत्नियों हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। नागपत्नियां कहती हैं, प्रभु न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। प्रभु ना हम स्वर्ग चाहती हैं, ना वैकुंठ चाहती हैं, न तीनों लोकों का राज्य चाहती हैं। फिर वो नागपत्नियां बोली हम आपके चरणों की धूल चाहती हैं। नागपत्नियां सीधे सीधे तो कह नहीं पाई कि नीचे उतरो, लेकिन हाँ घुमाए फिराए के बात कह दी, थोड़ी देर और नाचोगे तो इसकी बैंड बज जाएगी, इसलिए धूल तो तभी मिलेगी जब सर से नीचे उतर के धूल में जाएंगे तब ना। भगवान मुस्कुराए, हम इसे मारने नहीं आए, मारेंगे नहीं, लेकिन कालियानाग को भगवान ने रमणक द्वीप भेजा है। मत्पद लांक्षितम वरम, मेरे चरणों के निशान हैं इसके मस्तक पे, इसलिए गरुड़ से इसे कोई भय नहीं रहेगा। कालियानाग आज भगवान को अपने मस्तक पर लेकर के बाहर आता है। विमलेश स्वशीष चढ़ा के तभी सुतलाए ब्रजा तनि पावन की, प्रतिवर्ष तवार्चन मैं करूंगी जब आएगी पंचमी सावन की, जब आएगी पंचमी। और तब से आज भी सावन की पंचमी को नाग घर घर में पूजा जाता है। मैया यशोदा ने वचन दिया था, ऐ कालियानाग अपकार भूला अपकारी होगा, अब से अनुराग की पंचमी होगी, चिरकाल से शत्रु रहे उनके लिए, शत्रुता त्याग की पंचमी होगी। इस नाग ने मेरा कन्हैया दिया, इस नाग ने मेरा कन्हैया दिया, तो इससे अब नाग की पंचमी होगी, इससे अब नाग की पंचमी होगी। एक बात बताएं, अपने सनातन धर्म में 16 तिथियां हैं, पूर्णिमा से गिनती चालू करो तो 16 तिथि हैं, केवल एक पंचमी खाली थी, बाकी सब पे हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। हर तिथि से कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई उत्सव जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, पूर्णिमा से चालू किया जाए। पूर्णिमा को होली होत, परिवा को ढूंढेरी होत, परिवा पूर्णिमा को होली, बागेश्वरी पूर्णिमा को होली होत,
परिवार को ढूंढेरी होत और द्विज को भैया द्विज उत्सव मनाते हैं। तीज को कजरी तीज, माताएं निर्जला व्रत करती हैं, आप लोग भी करती हैं? कौन कौन करता है जरा हाथ उठाना। हे भगवान, काली दुई चार चाची जिंदाबाद, तुम्हारी तो बलिहारी। तीज को कजरी तीज और चौथ को गणेश चौथ, भादो में आने वाली। और पंचमी को नागदेव दूध पियन आते हैं, नाग पंचमी। षष्ठी को हल षष्ठी, हल छठ, माताएं हल का जोता नहीं खाती, पुत्र के लिए ये व्रत किया जाता है। षष्ठी को हल षष्ठस, सप्तमी को सप्तरसी पूजन, अष्टमी को कृष्ण जन्म उत्सव मनाते हैं। नवमी को राम नवमी, दसवीं को दशहरा होत, एकादशी को ईख पूजन कराते हैं। द्वादशी को वामन जन्म, तेरस को शिव तेरस होत अथवा धनतेरस होत, और 14 को हाथ में अनंता बंधाते हैं। पूर्णिमा से चालू किया था, चतुर्दशी पे आ गए। हो गई सारी तिथि, कोई बची तो नहीं? बोलो ना, बची एक बची। बाकी अमावस को घर घर दिवाली होत, बाकी अमावस को घर घर दिवाली होत, और हम सब सनातन रोज उत्सव मनाते हैं। हम सब सनातन रोज उत्सव मनाते हैं। पंचमी खाली थी तो यशोदा मैया ने पंचमी के ऊपर हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। आगे कालिया नाग को भगवान ने रमण द्वीप भेजा है। गौ और